तो अचानक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दरवाजे को दस्तक दी। दरवाज़ा खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला, सामने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। मैंने कहा अंदर आइए, तशरीफ लाए। मेरे पास चमड़े की, चमड़ा जो होता है आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, चमड़े का तो कारोबार भी यहां होता है। चमड़े की खाल का बना हुआ तकिया रखा हुआ था, पिलो। मैंने उसके अंदर खजूर के पत्तों की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया मैंने अल्लाह के नबी को दे दिया और आप उसके ऊपर ऐसे हाथ रखकर यूं बैठ गए। और अबू तलहा के इंतकाल पर मुझे सब्र की तलकीन करने लगे। चूंकि इद्दत के दिन मेरे गुजर चुके थे, इसलिए फरमाया, आए उम्मे सुलैम, मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बकिया उम्र ऐसे क्यों गुजरे, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम सोच लो, गौर कर लो, तुम इस बारे में क्या कहती हो। उम्मे सुलैम का जवाब, अय अल्लाह के नबी, ऐसी बदनसीब औरत कौन हो सकती है कि आप जिसको निकाह का पैगाम दें और वो उसको रिजेक्ट कर दे। वो बदनसीब ही होगी। लेकिन मेरे साथ कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों को पहले मैं शेयर कर देती हूं, आपको बता देती हूं। मेरी इन परेशानियों को सुन लीजिए, उसके बाद अगर आपकी तबीयत हो तो निकाह कीजिएगा, वरना नहीं। मेरी पहली परेशानी यह है कि मैं शौकनों के मामले में बड़ी खुददार हूं। आपकी पहले से और बीवियां मौजूद हैं, आप एक निकाह मेरे साथ भी करेंगे। मैं शौकनों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस मामले में बड़ी खुददार हूं, बड़ी गैरतमंद हूं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं कि मेरे बारी में या मेरे टाइम पर किसी दूसरी बीवी आपको डिस्टर्ब करे, बुलाए, या मेरी उनसे कुछ तू मैं हो जाए। मैं इस सिलसिले में बड़ी गैरतमंद औरत हूं, खुददार औरत हूं। आपने फरमाया ठीक है, दूसरी कोई और परेशानी हो तो बताओ। कहती हैं कि दूसरी परेशानी एक और यह है कि मैं अब उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुकी हूं कि एक शौहर को अपनी बीवी से खास तौर पर प्यार और मोहब्बत जो चाहिए होती है, और एक शौहर को, एक पति को, एक हस्बैंड को अपनी पत्नी से जिस चीज़ की आरजू होती है, शायद मैं उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुकी हूं कि मैं आपकी हर वक्त, आपकी हर आरजू को मैं पूरा न कर सकूं। आपने कहा अच्छा, और कोई प्रॉब्लम? कहाँ एक प्रॉब्लम और है। का क्या? का एक प्रॉब्लम एक और जो है वो ये है कि अबू तलहा जो इंतकाल कर गए हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनकी किफालत की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपसे निकाह कर लूं तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या होगा। अय अल्लाह के रसूल, अय अल्लाह के नबी, मैं इन बच्चों को किसी भी हालत में उनके ददियाल छोड़ नहीं सकती, अपने से जुदा नहीं कर सकती, ये मेरी एक और शर्त है। आपने फरमाया, आए उम्मे सुलैम, पहली चीज रही शौकनों की खुददारी और गैरत वाली, तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में हमदर्दी पैदा कर देगा। तुम शौकनों के साथ मिलकर भी रहोगी तो खुश रहोगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो हर काम आदल और इंसाफ के साथ करता हूं, इसलिए तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिल सकता है। रही दूसरी बात कि मैं उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुकी हूं कि हर वक्त जब आप चाहें मैं आपकी जरूरत पूरी करूं, वो नहीं, क्योंकि मैं अब उम्र रसीदा हो चुकी हूं, बुढ़ापे के अंदर मैं दाखिल हो चुकी हूं। तो फरमाया, आए उम्मे सुलैम, उम्र के जिस हिस्से में आप दाखिल हो
तकरीबन मैं भी उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुका हूं। और शादी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि आदमी सिर्फ एक ही चीज का मुतलाशी रहे। मैं तो तुम्हारी बची हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं। ये माहौल बहुत अजीब और गरीब है। यहां बेवा का निकाह नहीं होता है, तलाकशुदा औरत का कोई घर नहीं बसता है, लोग उसको बुरी नजर से देखते हैं। मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूं, मैं तुम्हारा जिम्मेदार बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मुसीबतों में मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाऊं। तो उम्र के जिस हिस्से में तुम हो मैं भी हूं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बच्चों की बात, तो शादी जब तुम कर लोगी, मुझसे निकाह कर लोगी, तो तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों की तरह होंगे। हम ही उनकी किफालत करेंगे और हम ही उनकी पाल पोस कर हम उनको बड़ा करेंगे। यहां तक कि वो निकाह के काबिल होंगे तो हम उनका निकाह भी कराएंगे। ये तीनों बातें अल्लाह के नबी ने जब एक्सेप्ट कर ली तो उम्मे सुलैम का निकाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हो जाता है। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं कि जब मेरी शादी अल्लाह के नबी से हुई तो अल्लाह ताला ने मेरे निकाह में खैर और बरकत के दरवाजे खोल दिए। एक दिन किसी का इंतकाल हुआ, मेरे कानों में खबर पड़ी तो मैंने फिर यही दुआ पढ़ी, अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। अचानक मुझे याद आ गया कि अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखलाई कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और मुझे ऐसी चीज अता फरमा जो पहले से बेहतर हो। आज मुझे मेरे शौहर अबू तलहा से बेहतर शौहर अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमा दिया। ये इसी दुआ का नतीजा है। जबकि मैं ये सोच रही थी कि अबू तलहा से अच्छा कौन हमें मिलेगा, इतना प्यार करने वाला पति चला गया दुनिया से, उससे ज्यादा अच्छा कौन मिलेगा। अल्लाह ने अबू तलहा के बदले में मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अता फरमा दिया। पता ये चला कि गम में और मुसीबत में सब्र करो, और सब्र करने के बाद ये दुआ भी पढ़ी जाए कि अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, तो अल्लाह ताला पहले से अच्छा बदला भी अता फरमा सकता है। ये सब्र का इनाम है, ये सब्र का बदला है। हमें मुसीबतों पे सब्र करने की कोशिश करनी चाहिए और ये दुआ याद करनी चाहिए। देखते हैं कितने लोगों को ये दुआ याद होगी। वो तो खुतबा सुना अबू तलहा ने, एक ही बार अल्लाह के नबी ने दुआ बतलाई और याद कर ली, और हम तो इसको कम से कम 8-10 बार रिपीट कर चुके हैं। अभी किसी को खड़ा करके पूछे तो शायद नहीं बता पाएगा, और खड़ा कर दूंगा तो कहेगा मुझे को खड़ा करने को थे, कोई और नहीं मिला था। सिर्फ एक बार अल्लाह के नबी ने पूरे जुमे के खुतबे में दुआ बताई थी और याद कर ली साहबा ने। हम तो 8-10 बार बता चुके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो याद ही है सबको। आगे वाला जुमला बहुत छोटा सा, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, बस इतना सा जुमला। ये अभी याद करने में लगता है कि अगर हम किसी जलसे में आऊं आपके यहां, जैसा कि लोग टाइम मांग रहे हैं दिसंबर का, अगर उस वक्त भी आकर पूछेंगे तो शायद याद नहीं होगी, क्योंकि आज यहां से हटने के बाद हम भूल जाएंगे। अभी तक बस एक जहन बना है, लेकिन कल जैसे हम चाय की होटलों में बैठे भूल जाएंगे बस। हाँ, तकरीर अच्छी हुई है माशाअल्लाह, हाँ मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है। अरे दिन बताया है, अकीके का दिन कहाँ से जोड़ा जाएगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, है मगरिब से पहले। अरे क्या आज तक कोई मौलवी नहीं बताता है मौलाना साहब। ये सब चर्चे होंगे, लेकिन उसी चाय की दुकान पे पूछ लो जो दुआ बताई थी वो याद हुई तो नहीं है, कर लेंगे, वो दुआ याद नहीं हो। पूरी तकरीर बंद कर दो, छोड़ दो मेरी, आज सिर्फ ये दुआ याद कर लो, कामयाब। इन्ना लिल्लाह याद, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। और आप इस दुआ को अपना वजीफा बनाओ, जब किसी का इंतकाल हो तो ये दुआ पढ़ो। फिर देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सब्र के साथ अपने बेटे के इंतकाल के बाद फिर और खिलौने, अब कौन खेलेगा, ये औरतें ज्यादा कमजोर दिल की हो, बाल खोल के दुपट्टा फेंक के नोचती, अब क्या होगा। और उसके बाद दूसरे दिन कहें अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक औरत को अल्लाह के रसूल ने
एक कब्र के पास रोते हुए देखा, मुस्लिम शरीफ की हदीस, बैठी रो रही थी। आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा बेटा मर गया। आप वहीं बैठ गए और उस औरत को समझाने लगे, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, सब्र करो, चलो तुम अपने घर चलो, दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इस बच्चे को तुम्हारी निजात का जरिया बनाए। नहीं जानती थी कि मेरे पास कौन आदमी बैठ गया। कहने लगी अरे चल चल उठ, जा जा। आया बड़ा समझाने वाला, तेरा बेटा मरता तब तुझे पता चलता। आगे का जुमला, जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है, चल चल। अल्लाह के रसूल समझ गए, परेशान है, मुसीबत की घड़ी है उसके ऊपर, उठे और चले आए। ऐसे मौके पर डांटना अच्छा नहीं है, ऐसे मौके पर बहस करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरे गम में है। उठ के चले आए। जब अल्लाह के नबी उठ के चले आए, थोड़ी देर वो औरत वहां बैठी, कोई गुजर रहा था, उसने कहा बहन ये आदमी तुम्हारे पास बैठकर क्या बोला? कहा समझाने आया था, वो क्या जाने मेरे बेटे के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर क्या बीती है। मैंने कहा चल चल। कहा जानती हो तुमने किसको क्या कहा? वो कौन थे? नहीं। कहा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अल्लाह के नबी थे। कलेजे को चोट लगी कि हैं मैंने ये बात अल्लाह के नबी से कह दी। दूसरे दिन आई और आकर कहती है अय अल्लाह के नबी, बहुत दुख हुआ, बाद में पता चला कि आप हैं। आपने कहा कोई बात नहीं, चलो। कहा नहीं, आपने मुझे कल जो समझाया था अब मुझे सब्र आ गया है, मैं सब्र करूंगी अपने बेटे के इंतकाल पर। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? दूसरे ही दिन की बात है, आज इंतकाल हुआ, दूसरे ही दिन की बात है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से क्या कहा? अब कोई फायदा नहीं। क्या कहा? अब कोई फायदा नहीं है। इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो वो है जो पहले वक्त में मुसीबत के फौरन वक्त किया जाए, मुसीबत आते ही फौरन सब्र किया जाए, उसी वक्त सब्र है। 2, 3, 4 दिन के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है, अगर बाद में तुम्हें सब्र आ रहा है तो अब कोई फायदा नहीं है। सब्र तो वही था जब तुम्हें कल मुसीबत पहुंची, और कल ही तुम सब्र करती तो कल फायदा पहुंचता, अब कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों 2-3 दिन के बाद अगर हमने सब्र किया तो कोई फायदा नहीं। सोचिए, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र वो है जो मुसीबत पहुंचते ही सब्र किया जाए, उसी वक्त किया जाए। जरूरी नहीं कोई इंतकाल कर जाए तभी पढ़ा जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता चला हमारे घर में 5-6 लाख की चोरी हो गई, आप पढ़ सकते हो इन्ना लिल्लाहि, ये भी तो मुसीबत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उस वक्त ये भी कह दो अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती। भाई लाखों की चोरी हो गई, ये भी तो एक मुसीबत है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। पढ़िए, लाइट भी चली जाती है, जब लाइट चली जाए तब भी आप पढ़ सकते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन यहां अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती मत पढ़िएगा, क्योंकि लाइट का जाना ये कोई मुसीबत नहीं है। ठीक है, अचानक चली गई है, आपके पास मोबाइल है, टॉर्च है, ट्यूबलाइट है, घरों में बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर लगा हुआ है, अब ये कोई मुसीबत नहीं। उस मुसीबत को आप फौरन दूर भी कर सकते हो, या चिराग भी जला सकते हो, लालटेन भी जला सकते हो, मरकरी भी जला सकते हो। लेकिन हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ सकते हो, ये जायज है। कोई अचानक कोई और खबर सुनी है और वो दर्दनाक खबर है तो आप पढ़ सकते हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फलां गाड़ी, 2 गाड़ियां टकरा गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आप पढ़ सकते हो। लेकिन जब कोई मुसीबत सुनो और देखो कि ये मुसीबत है और वाकई मुसीबत ऐसी है कि हमारा नुकसान ज्यादा है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हो अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। और मौत से बड़ी मुसीबत कोई नहीं होती, और उस वक्त ये पढ़ने की जरूरत है कि अल्लाह इस मुसीबत में हमें अजर अता फरमा, अच्छा बदला दे, और मुझे इससे बेहतर बदला अता फरमा। मैं भौंक नहीं रहा हूं, एक दुआ सिखला रहा हूं, और ये सबके साथ होता रहता है। कौन है कि जिसके रिश्तेदार इंतकाल नहीं करते हैं? कौन है? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि जब आपका छोटा सा बेटा इब्राहिम जो मारिया किब्तिया के बतन से पैदा हुआ, उसकी उम्र जब 18 महीने हुई, 1.5 साल जाकनी के आलम में था, अल्लाह के नबी को खबर मिली
आपका बेटा बीमार है, जागनी के आलम में। दौड़ते हुए घर आते हैं, मारिया किप्तिया अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी और बच्चा सांसें उखड़ रही थी, आखिरी सांसें। ऐसे मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने बेटे को इब्राहिम को अपने हाथ में लिया और जैसी नबी ने उसको अपनी गोद में लिया, उसकी रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई। आपका 18 महीने का 1.5 साल का बेटा इंतकाल कर जाता है, नबी के मुबारक हाथों में उसकी रूह निकलती है। आपने अपने बेटे को अपनी जो मारिया किप्तिया थी, जो आपकी जो मुकौकिस के बादशाह ने जो 2 लौंडियां भेजी थी, उनको एक मारिया किप्तिया थी, एक सीरीन, तो मारिया को आपने ले लिया था। मारिया के बगल में लिटाते हैं और बेटे को जब उनके पास लिटाते हैं, मारिया उसकी माँ के पास लिटाते हुए कहते हैं, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून। या इब्राहिम, आए मेरे बेटे इब्राहिम, तेरी जुदाई से, तेरे इंतकाल से मेरी आंखों में आंसू आ गए। इन्नल आइना तदमउ, तेरे चले जाने से, तेरे रुखसत हो जाने से, तेरी डेथ से, तेरे इंतकाल से आंखें अश्कबार हो गई। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल को धक्का लगा, दिल को झटका लगा, दिल गमगीन भी हुआ। वल क़ल्ब यहज़ुन, दिल को निराश भी हुआ, मायूस भी हुआ। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, ये सब्र का मुजाहिरा। लेकिन आए मेरे बेटे, तेरे इंतकाल से अपनी जबान से हम ऐसे जुमले, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, ऐसी बातें नहीं निकालेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। हम ऐसी बातें अपनी जबान से नहीं कहेंगे। वो इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून, आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से एक बाप को गम जरूर हुआ है, परेशान जरूर हुआ है, उसके दिल को धक्का जरूर लगा है, लेकिन सब्र का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की रजामंदी पर मैं राजी हूं, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। मेरे भाइयों, ये कहकर आपने अपने बेटे को मारिया किप्तिया के बगल में लिटा दिया। नबी अकरम के हाथों में नबी के बेटे का दम तोड़ना और नबी का ये कहना कि तेरी जुदाई से, तेरे इंतकाल से मुझे, मेरी आंखें अश्कबार हैं, दिल गमगीन है, लेकिन अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करूंगा जिससे रब नाराज हो जाए। ये सब्र का मुजाहिरा ये बतला रहा है कि मुसीबत के वक्त फौरन सब्र करना, ये सबसे बड़ी अलामत है ईमान की। और हमारे पास मुसीबत के वक्त सबसे पहले सब्र होना चाहिए, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। इस चीज को हम पहले समझें और गौर करें और देखें कि हम कितना सब्र कर रहे हैं। अभी तकरीर का एक हिस्सा आपके सामने आ गया है, वो कहेगा, अल्लाह मेरे बाप ने तेरा हक तो अदा किया लेकिन मेरा हक अदा नहीं किया। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मुझे भी उठाता? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मुझे भी नमाज के लिए लेके जाता? तेरे नबी ने तो कहा था कि जब बच्चा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मारो। फिर इसने मारा क्यों नहीं? इसने उठाया क्यों नहीं? इसने तेरा हक तो अदा किया है लेकिन मेरा नहीं। तू अपना हक माफ कर सकता है लेकिन बंदे का हक उस वक्त तक माफ नहीं कर सकता जब तक कि बंदा खुद माफ ना करे। आज मैं अपने बाप को माफ करने के लिए तैयार नहीं। जिस औलाद को आप प्यारो मोहब्बत में सोने देते हैं, जिस बीवी की मोहब्बत में आप उसको फजर में सोने देते हैं, उसको उठाते नहीं कि अभी 7 बजे उठेगी, बच्चे का लंच तैयार करेगी, उसका टिफिन तैयार करेगी, इसलिए इसको सोने दो। कयामत के दिन यही बीवी और यही बच्चे कयामत के दिन आपको जन्नत में जाने में रोड़ा बन जाएंगे, रुकावट बन जाएंगे और कहेंगे, अल्लाह ये जन्नती में जहन्नमी ऐसा क्यों? अगर जन्नत में ये जा रहा है तो मुझे भी दाखिल कर, और अगर मैं जहन्नम में जा रही हूं या जा रहा हूं तो इसको, मेरे बाप को या मेरे पति को भी जन्नत में जाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। अल्लाह कहेगा, फरिश्तों मेरी बंदी ठीक कह रही है, मेरा बंदा ठीक कह रहा है, उसका बेटा उसकी बीवी ठीक ही कह रही है। इसने मेरा हक तो अदा किया, नमाज और रोजे की पाबंदी की, लेकिन अपने
बेटे का और अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया, आए फरिश्तों इसकी इबादतें बेकार, इसको भी जहन्नम के अंदर डाल दो। इतनी सी बात पर जब जहन्नम में। कहाँ है हाजी साहब? 70 साल की उम्र है, छड़ी लेके चले जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं फजर की नमाज, बीवी सो रही है, बेटा सो रहा है। हाजी साहब समझ रहे हैं हम जन्नती हैं, हम तो हो गए जन्नती। माफ कीजिएगा, मैंने हदीस